अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को आज के ब्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा सेगमेंट होता है पोइट्री का, होता है और हदीस के वाले से होता है और कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ते हैं और आपको उसका तर्जुमा सुना देते हैं। और आज हमारा टॉपिक है वो है पोइट्री का है। और कुछ में टाइम जो बचता है दुकान का ब्लॉग बना लेते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, आप लोग व्यू करते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोग की कुछ अच्छी चीज़ें बाई की जाएँ जो आप लोगों को इंटरटेनमेंट करवाई जाएँ और आप उन्हें कुछ पूछा जाए, आप कुछ बताया जाए। तो हमारा मकसद ये होता है कि आपने कुछ नई चीज़ें से गाइड किया जाए। अगर आप चाहें आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है तो आप एक कमेंट में बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अपने दोस्तों कहें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और हम आपके लिए कुछ ऐसी और नई वीडियो लाते रहेंगे जिसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को इंटरटेनमेंट करवाना होता है। तो हमने ये चीज़ बाई की थी दोस्तों, हम आपको उसके बारे में बताया था। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं कभी किया मुझे, ना कभी मुझसे पूछा है। तो आप मुझसे पूछा करें, आपको चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे सवाल किया करें। अगर हम कुछ गलत बात कर लेते हैं अपने ब्लॉग में या कुछ चीज़ों के नाम गलत ले लेते हैं तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी को इसमें परेशानी हो या कोई हमसे तंग हो जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो चीज़ बाई करें अपने दोस्तों को बताएं, उनको इनकी चीज़ के बारे में इल्म में इजाफा हो कि हम ये इतनी बाई की है, इतनी सेल हो रही है, कहीं किसी धोखा ना खाएँ और वो अपनी चीज़ के बारे में बेहतर से बेहतर चीज़ें मुहैया करने की कोशिश करें। तो हम जो मकसद होता है यही होता है कि आप लोग को अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारा ब्लॉग देखा करें। हम जो ब्लॉग बनाते हैं मकसद यही होता है कि आप लोगों को जो अच्छे से अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो आप हमें बताएं कि आप लोग किस शहर से देख रहे हैं, हम उनके शहर का ब्लॉग बनाएंगे और उन्हें कुछ अनामत भी देंगे। हम शुरू से कहते हैं और आपको कहते रहेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपके लिए कुछ नई वीडियो लेके आ रहे हैं। एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, सवालात के जवाबात। हम आप लोगों से सवाल करेंगे, कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे और आप लोग उसके जवाब देंगे। जिसका आंसर सही होगा तो हम उसे छोटा सा प्राइज़ भी देंगे। तो उन पहले उनकी कुरादाजी होगी, 15 मिनट की कुरादाजी करेगी। तो हम उसके बाद देखेंगे किसका नाम निकलता है। जिसका आंसर सही दिया होगा उनकी कुछ चीज़ें बाई किया करेंगे उनके लिए और उनके गिफ्ट दिया करेंगे। तो आप हमें चैनल देखा करें दोस्तों, हम आपने कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाते रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपसे करते रहेंगे। तो आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आज लोग शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों को अल्लाह ताला अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और उनकी परेशानी तकलीफ़ों से उनको दूर करे और उनके जो मसाइल हैं वो सब अल्लाह ताला हल करे। हर इंसान के मसाइल ऐसा हल करे। जो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिनके वालिदैन हयात हैं, हमें उनकी इज़्ज़त और कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम जो हमारा व्लॉग है हम शुरू करते हैं आज। यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज। मगरिब तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी खता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है। दोस्तों, आप एक और शेर सुनाते हैं इसके आगे। दरियाए इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दरियाए इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको। स्कूलत ला वो गुल पैदा कर। अब आप कोई क्वेश्चन सुनाते हैं। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इकबाल। अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़, सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती। दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए। क्या
गिन के नाम लूँ उस खुदा का, क्या गिन के नाम लूँ उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत करके रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत करके रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। आप इसके अलावा आप एक और शेर सुनाते हैं और फिर अपने ब्लॉग के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। उसके आगे तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, कितनी अजीब जुस्तजू है गुनाहों की जुस्तजू है इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर गुनाह के। लेकिन दोस्तों हमारा जो ज़मीर है ऐसा हो चुका है कि हम गुनाह की तरफ मुआइदा होने के लिए फिर गुनाह करते हैं और गुनाह को तरजीह देते हैं। हम अपने रब को भूल जाते हैं, हम गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। नमाज भी जल्दी से पढ़ते हैं कि फिर गुनाह करें दोबारा बैठकर। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नमाज को तसल्ली से पढ़ना चाहिए, सुकून और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। नमाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हमें नमाज को दिल से पढ़ना चाहिए और हमें फजूल काम के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जल्द से जल्द नमाज पढ़ ली, कोई चीज़ हमें लेने या कभी जाना है तो जल्द से जल्द नमाज पढ़ ली। नमाज इत्मीनान है, सुकून है। नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के सामने रूबरू होते हैं कि जैसे में अल्लाह देख रहा है। तो जब नमाज हमें वो देख रहा है तो हमें नमाज अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह को देख रहे होते हैं। नमाज में हमें नमाज अदा करनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों को कहना चाहिए कि नमाज भी पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें और कुरान पाक की तालीमात हासिल किया करें। दोस्तों हम जब छोटे छोटे ये शेयर सुनाते हैं जिस पर हम बात करते हैं, अगर आपको उसमें गलती लगे तो आप हमें लाजमी गाइड कीजिए। दोस्तों हमें नमाज को अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए और हमें अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान को भी सुकून मिलता है और इंसान का दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारह अक़दस में पेश होता है। और हमें दुरूद पाक से पढ़ना चाहिए क्योंकि दुरूद पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। इंसान के कारोबार में बरकत बढ़ती है, इंसान का ज़मीर ताज़ा रहता है, इंसान अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है। तो जो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो तरीके हैं उनको पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनकी सुन्नतों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें बढ़ने कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तों हम जो आपसे बात करते हैं, जो हमारा ब्लॉग होता है वो यही होता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड किया जाए और आप लोगों से कुछ सवाल किए जाए और आप लोगों से बताया जाए, पूछा जाए कि आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, आप उसमें कैसा लगता है। अगर दोस्तों हम आपको ये कहते हैं आपको हज़रत अली का हर बाब शेर सुनाते होते हैं, जुगता वही है जिसमें जान होती है, जुगता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर जो इंसान होता है वो झुक जाए तो उसको सब्र का फल मिलता है। सब्र का दामन इंसान नहीं छोड़ता, इंसान को कुछ पा लेता है। ये सब्र का ही दामन है जिससे इंसान अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकता है। वो अल्लाह ताला को इंसान का सब्र करना पसंद आता है। वो अपने बंदे को जो उसकी ख्वाहिश होती है, जो उसने मांगा होता है, उन सब चीज़ों को अता कर देता है, उसे नवाज देता है उन चीज़ों से। तो हमें इसके लिए कहा जाता है कि आप भी सब्र करें। इन अल्लाह मअ साबिरीन, इसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। हमें सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, अपने सवार की कभी मिटूर नहीं देती। इसलिए कहते हैं सब्र किया जाए, कुछ काम के लिए तो सब्र किया जाए। किसी को कुछ दें तो अल्लाह के रसूल की खातिर दें, किसी से दुश्मनी लें तो अल्लाह के रसूल की खातिर दुश्मनी लें। तो अपने दुश्मनी ना लें। अगर अपने आप में किसी से दुश्मनी है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह से तो माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप बताएं आपका हमारा ब्लॉग कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसको आगे बढ़ाएं। दोस्तों आप लोग सपोर्ट है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों से एक और मौके पर बात करेंगे। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही बात करते रहेंगे, आप लोगों से ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आप लोग हमें दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और हम सबको समझने की अता फरमाए। आमीन।
रबिल आलमीन। अस्सलाम।